क्या एशेज के बाद बीजीटी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है कि नहीं? आज इसका फैसला। बल्लेबाज होते हैं, जो बड़े बल्लेबाज होते हैं, जो महान बल्लेबाज होते हैं, आप उनको रोकते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले। आप उनको रन के लिए यानी एक-एक रन के लिए इतना टाई डाउन कर दें कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खुद गलती कमिट करें, तो वो आपको विकेट देके चले जाएँगे। क्योंकि अगर आपने वंस उनको सेट होने की आपने यानी विराट कोहली की यहाँ बात हो रही है, सब्जेक्ट विराट कोहली है, बोरिया मजूमदार के शो में जेफ थॉमसन ने ये बात की थी और वहाँ बात बहुत पते की है, इसमें कोई आप ऐसा नहीं तो 10 सालों में 15 सीरीज वो घर में जीते हैं, एक सीरीज भी नहीं हारे, एक सीरीज भी नहीं हारे, सिर्फ 2 मैच हारे। हाँ, और सीरीज जीतने भी नहीं दी, ड्रॉ भी नहीं करने दी और जीते हैं सारी सीरीज। ये डोमिनेंस और कहीं दुनिया में देखने में नहीं मिलती, चाहे वो अपनी पीक की वेस्ट इंडीज हो या वो ऑस्ट्रेलिया की जिसकी बहुत बात हुआ करती थी। उन्होंने भी 15 बार ऐसा नहीं किया और 15 में से 8 बार क्लीन स्वीप किया, यानी सारे के सारे मैचेस ही जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में इंडिया नंबर 1 है। अब टेस्ट में अगर इंडिया को नंबर 1 बनना है और तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन के हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो उनके लिए ये बहुत मस्ट विन मैच सीरीज होगी। नमस्कार दोस्तों, एसीज के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जानी है इस समय भारत, और उस सीरीज को अगर टीम इंडिया जीत लेती है तो डब्ल्यूटीसी के फाइनल में आसानी से पहुंच जाएगी। आइए देखते हैं एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहते हैं। इससे पहले प्लीज भाई का रिएक्शन, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारा चैनल का सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने वाला। आप लोग ही सब कुछ है, आप लोग के लिए ही हम वीडियो लाते क्राइटेरिया की बेसिस पर अगर इंडिया ये वाली सीरीज जीता है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जो कि इंडिया सेकंड टाइम खेलेगी। पिछली बार न्यूजीलैंड के हाथों फाइनल हारे थे, लेकिन इस दफा देखना ये कि इंडिया की तैयारी कैसी है। अगर बात करें टीम्स की अपडेट की तो भाई श्रेयस अय्यर फर्स्ट टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। और मजे की चीज बताऊं क्या, श्रेयस अय्यर ने लगातार पिछले अगर आप रिकॉर्ड देख रहे हैं टेस्ट का इंडिया का, तो सबसे ज्यादा रन इसने ही बनाए हुए हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। साथ ही साथ ऋषभ पंत जो कि मेन टेस्ट के बल्लेबाज है, विकेट कीपर भी है, वो भी सीरीज के अंदर अवेलेबल है। श्रेयस अय्यर तो पहले टेस्ट मैच के बाद अवेलेबल होगा, लेकिन वो नहीं है, तो मतलब कि धचका तो इंडिया के लिए है पहले टेस्ट मैच का। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाए तो पिछले 4 जितने भी सीरीज हुई है ना ये बीजेटी की थी, तो ये कौन जीता हुआ ज्यादा से ज्यादा? इंडिया 4-1 से मतलब कि लीड कर रहा है पिछली 5 सीरीज के अंदर, और लगातार ऑस्ट्रेलिया में भी जीता हुआ, इंडिया के अंदर भी जीता हुआ। लास्ट में 2014 में ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि मतलब कि क्या वक्त चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, कि इंडिया इनके लिए टफ जिसको कहते हैं ना बन चुका हुआ है, कि ऑस्ट्रेलिया में भी खतरनाक होता है, इंडिया के अंदर भी खतरनाक होता है कंपेटिटर। तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को भी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। अगर दोनों टीमों के ऊपर नजर डाले तो इंडिया की टीम जिसको कहते हैं ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर के बगैर अब सवाल ये कि शुभमन गिल खेलेगा या सूर्य कुमार यादव खेलेगा, तो मैं अपनी आपको प्लेइंग 11 बता दूंगा फर्स्ट टेस्ट के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरी तरफ तैयारी कोई बुरी नहीं है, तैयारी बहुत अच्छी है। बेंगलुरु की जिसको कहते हैं पिच के ऊपर प्रैक्टिस हो रही है, इसमें लगातार जिसको कहते हैं 2 दफा आउट हो चुका है, उन्होंने इंडिया के स्पिनर्स को हायर किया पैसे देके, तो मतलब कि तैयारी फुल हो रही है। पिचेस इतनी खतरनाक स्पिन पिचेस के ऊपर तैयारी करने के मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन यही तो होती है डेडिकेशन। ऑस्ट्रेलिया ने मना किया कि हम जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे, मैच तैयारी करेंगे, तो ऐसे तैयारी कर लो। अब देखना ये कि पहला टेस्ट मैच होता कैसा है, ड्रा की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो इंडिया की सीरीज होती है ना वो ड्रा की तरफ नहीं जाती है, पिचेस इतनी खतरनाक होती है, इसमें फैसला हो जाता होता है। हाँ, एक आधा मैच ड्रा हो जाता है, लेकिन बाकी रिजल्ट आता ही आता है। और मुझे भी लग रहा है कि इस दफा जो 4 मैचेस हैं इन चारों मैचेस का रिजल्ट आएगा। लेट्स सी, देखते हैं रिजल्ट आएगा तो आएगा क्या। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सीरीज की तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने भी तैयारी अच्छी की है। एस्टन एगर, नथन लियोन, मिचेल स्वेप्सन, ये वो बॉलर्स हैं जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। उनके स्पिनर्स की बात करें, उनके पास भी अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स भी हैं, मैट फेंशर भी उनके पास है, इसके साथ फास्ट बॉलिंग में बड़े ऑप्शन है। पैट कमिंस जो कि पिछली जो ट्रॉफी हुई थी, सीरीज हुई थी, उसके अंदर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, मैन ऑफ द सीरीज। इसी के साथ साथ पुजारा जो पिछली वाली की जिसको कहते हैं मैन ऑफ द सीरीज है। तो मतलब कि मुकाबला सख्त, एक तरफ बॉलिंग अच्छी है तो दूसरी तरफ बल्लेबाजी भी अच्छी है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया के अंदर इंडिया की बॉलिंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जो इनके स्पिनर्स है ना, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा जो कि वापसी करेंगे, वो भी कुलदीप यादव, अश्विन, ये 4 स्पिनर्स बहुत खतरनाक है। लेकिन देखना ये कि खेलेगा कौन। अगर मैं बात करूं इस सीरीज की तो सीरीज की प्रेडिक्शन तो मैं आगे जाके कर दूंगा, लेकिन सवाल ये कि क्या ये एशेज के बाद सबसे बड़ी सीरीज है, तो जवाब ये कि बिल्कुल है, क्योंकि जो इसका क्रेज बनता जा रहा है ना, स्पेशली इंडिया के अंदर, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी वेट कर रहे होते हैं सीरीज का। तो मैं समझता हूं कि एशेज के बाद दूसरी जो कहते हैं सबसे बड़ी सीरीज तो वो ये बीजीटी ट्रॉफी ही है, और इसके एक्साइटमेंट लेवल से आपको पता चल रहा है कि बल्लेबाज होते हैं, जो बड़े बल्लेबाज होते हैं, जो महान बल्लेबाज होते हैं, आप उनको रोकते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले। आप उनको रन के लिए यानी एक-एक रन के लिए इतना टाई डाउन कर दें कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खुद गलती कमिट करें, तो वो आपको विकेट देके चले जाएंगे। क्योंकि अगर आपने वंस उनको सेट होने की आपने यानी विराट कोहली की यहाँ बात हो रही है, सब्जेक्ट विराट कोहली है, बोरिया मजूमदार के शो में जेफ थॉमसन ने ये बात की थी और वहां बात बहुत पते की है। इसमें कोई आप ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बिलावजह में विराट कोहली को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जो विराट कोहली के क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, मैंने अभी नंबर्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए, नंबर्स बिल्कुल वरीसम है। ये सीरीज बहुत बड़ी सीरीज है विराट कोहली के लिए, क्योंकि अगर इस सीरीज में रन नहीं आए तो फिर काफी नॉइज उठेगी विराट कोहली की रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर। लेकिन मुझे भरोसा है कि विराट कोहली, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां कोहली आके खड़े होते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ मैटर बहुत बड़ा है और विराट कोहली को यहाँ के स्टैंड अप होना चाहिए। ही शुड राइज टू दी ओकेजन। बट कमिंग बैक टू जेफ थॉमसन की बात, उनकी यहाँ बहुत पते की है कि अगर आपने विराट कोहली को जल्दी टाई डाउन नहीं किया तो विराट कोहली को आपने एक दफा फ्लो दे दिया, फिर वंस ही इज सेट,
उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन सेट हो जाती है, तो विराट के पास इतने वाइड रेंज ऑफ शॉट्स हैं कि फिर वो अपने आप को भी चैलेंज करेगा, क्योंकि ही हैज गॉट अ सुपीरियर माइंडसेट, ही हैज गॉट अ सुपीरियर सेट ऑफ फिटनेस, देन ही विल चैलेंज द ऑपोजिशन एज वेल एज बिफोर देन दैट ही विल चैलेंज हिमसेल्फ टू स्कोर रन्स। तो बात बहुत पते की है जेफ थॉमसन की ज़बान से यहाँ, लेकिन ये अभी बहुत कुछ और भी कहते हैं, क्योंकि ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। वो कहते हैं यू कैन नॉट बैक ऑफ वर्सेस विराट कोहली, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप ये भूल जाएंगे आपकी ये मेंटल बैटल है विराट कोहली के खिलाफ, और ये देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली में से सबसे पहले इस मेंटल बैटल के अंदर हारता कौन है। यू गॉट टू बी स्ट्रॉन्गर मेंटली देन him to get success. Good players, both batters and bowlers, work that out. They got to have plan B and plan C and see what happens. Someday it does not work, but if you know you tried your best and did not bowl too many garbage, make him score easy runs, that's what you can do. So this is what Jeff Thompson has to say about Virat Kohli. बात यहाँ बहुत पते की है, बात बिल्कुल यहाँ स्पॉट ऑन है, और जेफ थॉमसन जैसे लेजेंड से हम यही बात एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया आप जब बड़ा एक ज्ञानी प्लेयर, एक बहुत ही लेजेंड जब अपना हिस्सा 8 क्लीन स्वीप है और 22 दफा ऐसे है कि एक इनिंग से या 200 से ज्यादा मार्जिन से जीत हुई है। मतलब 42-43 जो मैचेस में बता रहा हूं, 22 times it happens India won the match by the margin of an innings or 200 runs। तो ये डोमिनेंस जो है वो शानदार है। अब देखते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया इसको चैलेंज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसी भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। हाँ जी भाईजान, कहाँ से घूम फिर के आए हैं? भाईजान एक मैं मार्की में गया था खाना खाने। अच्छा, आपके पीछे घुस गया था। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। हम देख रहे दोस्तों से वादा किया था पतंगे शतंगे दिखाएंगे, जैसे इनकी बसंत पंचमी होती है, हमने कहा इन्हें दिखाते हैं। वहां जनाब इंटरव्यू को इन्होंने बड़ी मुश्किल से जनाब 1-2 तस्वीरें ट्विटर के लिए हमने बनाई और चढ़ा दी। बड़े लाजम गए, हमने कहा चले रिजवान साहब आज सूट बूट पहन के निकले हैं तो हम भी को लंगोट कस के निकलते हैं कहीं पे। तो हम चले गए अपना हरिपुर, वहां पे जरा फिर हमने कहा चले होते हुए उधर से भी आए। आपको पता है हसन अब्बाल में बाबा गुरु नानक जी का आपको तो पता ही है, तो हमारे जो स्पेशली सिख भाई हैं, दोस्त हैं, इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है वो, तो हमने कहा वहां से भी होते हैं। अभी कोई भाई आया तो उसको ले भी जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पकौड़े भी खाए हैं, भाईजान सलीम साहब के पकौड़े खाए हैं और लाए भी हैं जनाब, तो वहां पे पेश किए गए हैं, तो खिलाए गए हैं जी। आज जो पकौड़ा बनाया है इफ्तिखार ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब को, तौबा 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 तौबा, 6 छिक्के, और ये जो छिक्के हैं उसको टीम में नहीं रखते ये छिक्के। और आज तो आपको लैपटॉप सिलेक्टर भी मिले हैं भाई, वो नहीं बताया आपने। हाँ, मोहम्मद हुसैन भी बैठे हुए थे और उनसे गपशप हुई। मैंने कहा भाई यूट्यूब चैनल, फिर कह रहे नहीं, मैं बिल्कुल उस पर अब सोच रहा हूँ प्रॉपर वीडियोस वगैरह अपलोड करूंगा। नहीं भाई, उनका भी बड़ी पहले मेहनत की हुई है उन्होंने, तो आगे मेहनत की थी, उन्होंने होगी। चलो जी, ये तो होगा। बाकी और भी काफी दोस्तों से मुलाकात हुई, काफी दोस्त आए हुए थे और इट वाज गुड। एक भाई कह रहे थे कहाँ से इंटरव्यू देख के आ रहे हैं। भाई जान हमारा इंटरव्यू तो हो गया था 2 साल पहले, तो अब आगे पास हो गया, आगे पता लगेगा पास हो गया या फेल हो गया। आगे की जो बात है वो तो फिर आगे का फिर क्या कह सकते हैं। ग्राउंड वाइज संभाल, 6 छिक्के तो छिक्के होते भाई, ग्राउंड वाइज संभाल या ग्राउंड और जो ऑस्ट्रेलिया चाहता है वो करने देगा, या फिर इंडिया एक बार फिर उनको मारकर भेज देगा, क्योंकि 2 बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में मारा है ऑस्ट्रेलिया को। और ये किसी भी एशियन टीम तो आप छोड़े, बाहर दूसरी सीनियर कंट्रीज की टीमों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है।